नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज बात करेंगे बाबा के बजट की, जो आज पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यूपी के ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इसे योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है और बजट को बुलडोजर बजट के रूप में प्रचारित भी किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करना है। तो वहीं सपा और कांग्रेस इसे योगी सरकार का अंतिम बजट बताकर विदाई तय मान रही है। अब बजट में 2027 की जमीन कितनी तैयार होगी और जनता के साथ ही विपक्ष योगी सरकार के मेगा बजट से कितना प्रभावित होगा, ये तो पूरा साल पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल बड़े बजट का बड़ा सियासी बहस अब शुरू हो चुकी है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 9.12 लाख करोड़ रुपए का मेगा बजट पिछले साल के 8.08 लाख करोड़ के बजट से लगभग 12% ज्यादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को सर्व समावेशी बताते हुए कहा कि बिना नए कर लगाए हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कुशल वित्तीय प्रबंधन और घटती बेरोजगारी दर का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश को देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने पर गर्व जताया है। सीएम योगी ने बजट को सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, हर हाथ को काम की थीम पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में यूपी को पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकालकर बजट का आकार 3 गुना बढ़ाया गया है। बिना कोई नया टैक्स लगाए यूपी को सरप्लस स्टेट बनाया गया है। उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश में रूल ऑफ लॉ और स्मार्ट पुलिसिंग के कारण ही आज निवेश और विकास की गारंटी सुनिश्चित हुई है। बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत के लिए इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनकर आगे बढ़ रहा है। ये बजट जन कल्याण और जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, जो प्रदेश को साल 2029-30 में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्रस्तुत करते हुए एक विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। एक विकसित भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उन संकल्पनाओं को समर्पित है जो 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। और पिछले 9 वर्ष के सभी उससे पहले की उस जड़ता को, जिसने प्रदेश के अंदर बॉटलनेक्स को समाप्त करते हुए, अपने बीमारू स्टेटस को समाप्त करते हुए, दूर करते हुए, आज भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को हम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। तो वही यूपी के मेगा बजट को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस और सपा ने इसे विदाई बजट और जुमला बताकर मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के विदाई बजट के साथ ही बीजेपी की भी विदाई तय है। शिवपाल ने कहा कि बजट से पहले ही जनता का हिसाब साफ है। रोजगार शून्य है, किसान कर्ज में है, नौजवान निराश है। अब जुमलों का बजट नहीं चलेगा। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि योगी सरकार पहले पिछले बजट पर श्वेत पत्र जारी कर बताए कि उस बजट का इस्तेमाल कहाँ हुआ। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। और इस बजट का कोई विजन नहीं होगा, केवल धोखा ही धोखा होगा। तो देखिए, भ्रष्टाचार का, केवल भ्रष्टाचार का बजट होगा और लूट होगी बजट की। देख सकते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने केवल और केवल बजट में लोगों को भ्रमित करना और लोगों से जनता को झूठ बोलना इनका काम है। मैं समझता हूं कि आने वाला समय जनता समझ चुकी है और इस बजट के अंदर केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें की गई। न लोगों को रोजगार मिला है, न मिलेगा, और न पूरी तरीके से चीजें समाप्त हो चुकी हैं। पूर्व के जो बजट आए हैं, मैं मांग करता हूं सरकार से कि तत्काल उस पर श्वेत पत्र जारी करके पूरे प्रदेश की जनता को विधानसभा में प्रस्तुत करें। पूरे प्रदेश की जनता को बतावें कि किस मद में कितने पैसे खर्चे किए गए, किस मद में कौन सी योजना कितने लाख करोड़ लोगों को नौकरी दिया, ये भी जनता के सामने ला दें। अब विपक्ष भले ही बजट को खोखला करार दे, लेकिन योगी सरकार के मेगा बजट में लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर योगी सरकार के ये बजट कई मायनों में खास है। बजट में 27 की तारीख साफ है। जाहिर है आने वाले वक्त में भी बजट के रंग सियासी और चुनावी रंग में रंगे दिखाई देंगे।
तो योगी सरकार का 10वां बजट पेश किया जा रहा है और कहा गया कि इस बजट में किसानों और महिलाओं पर फोकस किया गया, रोजगार पर भी फोकस किया गया, कई सारी सौगातें दी गई और पिछले बजट के मुकाबले इस बार का बजट जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा है। लेकिन इस पर सियासी दांवपेच भी देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष के आरोप हैं कि इस बजट में किसी के लिए कुछ भी नहीं दिया गया और सिर्फ जुमले का यह बजट है। और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो इसे विदाई का बजट भी कह दिया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। सपा की तरफ से प्रवक्ता डीपी यादव हमारे साथ हैं। यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आर्थिक मामलों के जानकार ओमनाथ शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत यादव साहब आपसे ही करेंगे। अखिलेश यादव इसे जुमले का बजट बता रहे हैं, विदाई का बजट बता रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की माने और आंकड़ों की तुलना भी हम करें तो पिछले बार के मुकाबले इस बार का बजट बड़ा भी है। इस बार के बजट में कृषि पर फोकस किया गया है, किसानों पर फोकस किया गया है, महिलाओं रोजगार पर फोकस किया गया है। आपको क्यों लग रहा है जुमले का बजट है? सर, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, प्लीज बोलिए। जी, देखिए, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने 2026-27 का बजट पेश किया। आप देखिए, 2027 और 2026-27 के बजट पर चर्चा करने से पहले थोड़ी देर हम लोग अगर 2025-26 के बजट पर 2-4 लाइनों का चर्चा कर लें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है वो कितना सही है। आप देखिए, 2025-26 का जो बजट था उसका 60% केवल स्वीकृत हुआ और उसमें से 54% आवंटित हुआ। तो आप बताइए, उस समय भी बहुत शोर शराबा हुआ था कि ऐतिहासिक बजट है, बहुत भारी बजट है, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा, उत्तर प्रदेश रातों रात उलट पलट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था 2025-26 का। उसके बाद 2 बार सप्लीमेंट्री अनुपूरक बजट पेश हुआ। कुल मिलाकर के 8,65,079 करोड़ रुपए का जो है वो बजट हो गया। लेकिन उस बजट में कितना खर्च हुआ? केवल 54%। अभी 6 फरवरी तक। तो आखिर उत्तर प्रदेश का विकास आधा ही तो रह गया जो आपने उद्देश्य लेकर चले थे आप। तो ये जो बजट अब पेश हुआ है, इतना भारी भरकम, जिसके ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं कहानी और गाथा गाया जा रहा है, वो कैसे उत्तर प्रदेश का विकास करेगा? सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए विकास के लिए। सरकार के अंदर कहीं ना कहीं विकास का रोड मैप होना चाहिए, एक रूपरेखा होनी चाहिए, लेकिन वो सरकार के पास है नहीं। आप बताइए, सिंचाई विभाग का बजट हो, लेकिन जो गन्ना किसान है वो तो खुश हैं। आपकी सरकार में भले क्या स्थिति थी, अभी जो प्रावधान किया गया है गन्ना किसानों के लिए 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। आपकी सरकार में तो भुगतान नहीं हो रहा था, अभी 84% भुगतान हो चुका है गन्ना किसानों को, वो खुश है। हमारी सरकार में एक आना पाई किसानों का भुगतान हो गया था, जिसको आज किसान कहीं ना कहीं उसकी जो है प्रशंसा कर रहा है। इनकी सरकार में रोका हुआ है। कई चीनी मिलें तो डिफाल्टर घोषित हो रही हैं। बहराइच के चिलवरिया की चीनी मिल बताइए डिफाल्टर घोषित हो बंद हो गई। वहां किसान रो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। जमीनी हकीकत देखिए, आपने जो है संवाददाता को भेजिए, बहराइच का मैं बता रहा हूँ चीनी मिल का। इसी तरह से हर जगह की स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग का आपने बजट खर्चा नहीं, उससे पहले आंकड़े हैं साहब मेरे पास यादव जी। 84% का भुगतान हो चुका है। आपकी सरकार में 84% का भुगतान तो नहीं हुआ था गन्ना किसानों को। मैं गन्ना किसानों, देखिए गन्ना किसानों को मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा था और अक्सर गन्ना किसानों का आंदोलन देखने को मिलता था। आपकी सरकार में भी हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी सरकार में उन्होंने आंदोलन नहीं किए, वो किया आंदोलन, लेकिन खुश भी हैं अभी जो भी आंकड़े आए। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। आंकड़े झूठे हैं। ये उत्तर प्रदेश यादव जी, दावा अब भी आपने भी किया कि एक पाई चुकाई गई किसानों की, ठीक है। दावे तो देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं। चलिए आऊंगा विवेक जी के पास। विवेक जी का मैं रुख कर लेता हूँ, आऊंगा आपके पास। तो आप ये बताइए, विवेक जी से पूछिए कि पिछले 2025-26 के बजट का कितना खर्च हुआ, कितना आवंटित हुआ, ये बता दें। बता दें। इसी से शुरुआत करते हैं। विवेक जी सुन पा रहे हैं? ठीक है विवेक जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है, माइक म्यूट है शायद। ठीक है, ठीक है, सवाल आपने सुन लिया। मैं इसी सवाल के साथ शुरुआत करता हूं विवेक जी। जो आप बड़े बड़े आप लोग दावे और वादे कर रहे हैं,
महिलाओं का बजट है, किसानों का बजट है, रोजगार का बजट है, लेकिन अभी आरोप लगा रहे हैं, यादव साहब कह रहे हैं 54% बजट अभी तक आप खर्च कर पाए हैं और उसके बाद आप ले आए हैं पिछले वाले से ज्यादा बड़ा वाला बजट। खर्च तो हो नहीं रहा आपसे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आप लोग करते हैं, कृषि की बात आप लोग करते हैं, राज्य को अग्रणी बनाने की बात आप लोग करते हैं, सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई के अलावा और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बताइए सर। जितेंद्र जी, हमारे पीपी भाई अच्छे मित्र हैं, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा कि आप इनसे दिन भर बहस करिए, ये तब भी बताएंगे कि नहीं ठीटा यहीं गड़ेगा। ये आपकी बात को समझने वाले नहीं। अभी इन्होंने आपके चैनल पे बहुत तरीके से कह दिया कि हम गन्ना किसानों का आना पाई देके गए थे। हमने मायावती जी के समय का गन्ना बकाया निपटाया, इनके समय का निपटाया और अपने समय का भी निपटाया। और बाकायदा हमने बैनर लगा लगा के जनता को बताया है कि गन्ना किसानों को बकाया हमने निपटाया। एक चीज है। दूसरी चीज, इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि कितने बजट खर्चा हुआ, कितना बचा रह गया। आज ये दे रहे हैं कि 54% बजट हुआ है खर्च। ये आंकड़े जो है ये नवंबर दिसंबर के आंकड़े दे रहे हैं। आज हम फरवरी में हैं। गुमराह न करिए। ये देखिए आज का पेपर है, आज का पेपर है, पढ़ लीजिए। ये आज का पेपर है, पढ़ लीजिए। ये 6 फरवरी तक का है, ये 6 फरवरी तक का है। झूठ न बोलिए, इसीलिए मैं करता हूँ पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ बात करता हूँ। विवेक जी पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ बात करता हूँ। यादव साहब ये देख लीजिए, नहीं देख लीजिए, इनको पढ़ा दूं ना। देखिए मौजूदा बजट का 7% पेपर की फोटो खींच के उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो देख लेंगे। व्हाट्सएप नहीं दिखा दे रहा हूँ ना, ये बाद में व्हाट्सएप नहीं, आप पढ़ लीजिए। 54% की बात कर, देखिए परसेंटेज की छोड़िए श्रीवास्तव जी, परसेंटेज की छोड़िए। टीवी चैनल पर बैठ के गुमराह कर रहे हैं। 6 फरवरी तक का आंकड़ा है। ठीक है यादव 6 फरवरी तक का। मैं पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ बात करता हूं। विवेक जी परसेंटेज की छोड़िए, पिछले बजट का कितना खर्च हो गया ये बता दीजिए सर। जितेंद्र जी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये पढ़े लिखे नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये कह रहे 6 फरवरी का अखबार मुझको दिखा रहे, अच्छी बात दिखा रहे हैं। इनसे जरा पूछिए कि जो 6 फरवरी का आंकड़ा आया है, जो बजट का दे रहे आंकड़ा, क्या वो 6 फरवरी को ही सरकार ने बताई गई थी कि आज हमने इतना रुपए इतना पैसा खर्च किया है? ये सारे आंकड़े RTI के नहीं जानते, जान लो आप। विवेक जी ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप? विवेक जी बिना सिर पर वाली तर्क वाली बात करते हैं। अरे कौन सा तर्क दे रहे हैं? क्या बोल रहे हैं विवेक जी? 6 तारीख का अगर पेपर है और 6 तारीख में अगर ये आंकड़ा रखा गया है तो 6 तारीख से अब तक में थोड़ी ना आपने बिल्कुल 50% खर्च कर दिया होगा। 54% की बात हो रही है, जो बात कर रहे हैं यादव साहब, जो बात कर रहे हैं 54% तक आप लोगों ने बजट खर्च किया। मैं परसेंटेज छोड़ दीजिए, मैं नहीं पूछता आपसे परसेंटेज, मुझको तो बस इतना बता दीजिए मोटा माटी कहाँ खर्च हुआ आपके शासनकाल में पिछले वाले बजट का। अरे इनको कुछ नहीं आता है, केवल ऐसे बैठ जाते टीवी चैनल पर समय बर्बाद करने के लिए। ये देखिए मुर्सापुर बातें मत करिए। अगर आप जवाब सुनना चाहते तो यादव जी इस तरीके से नहीं, मुझे कमांड देने दीजिए, ये मत करिए यादव जी, मेरे को बात करने दीजिए प्लीज। विवेक जी मैंने जो सवाल किया वो उसका आंसर दीजिए आप। विवेक जी सीधा मुद्दे पे आते, ऐसे बातचीत होगी अगर तो जनता तक मैसेज ही नहीं पहुंच पाएगा आपका। सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। किसी भी सूचना के माध्यम से जो आंकड़े दिए जाते हैं वो आंकड़े सार्वजनिक होने में बनने में कम से कम 1 महीने समय लगता है। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं वापस से दोहरा रहा हूं अपनी बात। विवेक जी मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा, मुझे बस इतना बता दीजिए, जनता को सिर्फ इतना बता दीजिए पिछले बजट का सबसे ज्यादा कहां कहां मोटा माटी खर्च हुआ, बस इतना बता दीजिए। मैं उसी बता रहा हूँ। हमारे बजट का असर देखना हो तो जा करके गाँव में उस गरीब के पक्के मकान देखिए, जिसको रिकॉर्ड संख्या पक्का मकान मिला, जिसको उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन मिला, जिसको शौचालय मिला, जिसकी सड़कें बनी गांव की, वहां जाके देखिए। अमृत सरोवर की गहराई देखिए, जहाँ पे पानी वाज भरा होने नाते उन गाँव का जल स्तर सुधार हुआ है। उस किसान की आंखों में चमक देखिए जिसको मुफ्त बिजली मिल रही है। जाके देखिए गाँव में बजट का असर। आप कह रहे हमारा विधायी बजट है, आप कह रहे विधायी बजट है। मित्र अपने बेटियों को स्कूटी से लेकर के उनके स्कूटी से लेकर के, चलिए ठीक है शांत हो जाइए दोनों।
ओमनाथ जी का मैं रुख कर लेता हूं, उनसे आर्थिक स्थिति के बारे में समझते हैं। बस यादव जी, विवेक जी, ठीक है, शांत हो जाइए, आप अपनी चिंता करिए, शांत हो जाइए। आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओमनाथ शर्मा जी, उनसे भी जरा समझते हैं कि क्या स्थिति है बजट की। ओमनाथ जी, पूरी बहस तो आप सुन ही रहे थे, लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं उस पर भी विचार किया जाना, बातचीत किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। विवेक जी कह रहे हैं पिछले बजट का 54% तो खर्च किया है, मात्र बाकी का खर्च हुआ नहीं। और उसके बाद माफ कीजिएगा यादव जी कह रहे थे 54% का। अब विवेक जी कह रहे हैं, विवेक जी ने अभी कसीदे पढ़ दिए शासनकाल के, कहा कितना क्या खर्च हुआ, किसानों की चमक देखिए, रोड देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तमाम बातें उन्होंने गिनवा दी। जमीनी स्थिति कुछ और ही होती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इस बार का जो बजट आया है पिछली बार से ज्यादा का, इसको कैसे देखते हैं आप, जरा बताइए। देखिए, अगर बजट ज्यादा आया दैट मीन सरकार के पास में पैसा है। पिछले साल 8 लाख करोड़ का बजट था, इस बार 9 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। ठीक है, आपको अगर बजट का एनालिसिस करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले, अगर ये बजट ऐसा आया है तो उसके पीछे कारण क्या है और सरकार की मंशा क्या है। मैं किसी पक्ष और विपक्ष का नहीं हूं कि ना मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूं ना बीजेपी को बिलोंग करता हूं। मैं इंडिपेंडेंट की अपनी एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ 25 करोड़ की जनसंख्या है। अगर आप जनसंख्या वाइज देखेंगे तो यूरोप की 1/3 हमारी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है, अगर इकोनॉमी का साइज देखेंगे तो वो छोटा है, यूरोप से 1/3 भी अगर हम करेंगे तो काफी छोटा है। $1200-1500 पर कैपिटा जीडीपी का है, जो कि यूरोप में अगर जाएंगे तो काफी ज्यादा हुआ करता है। और भारत की तुलना में भी 2500 से कंपेयर करेंगे तो यूपी में कम है। लेकिन पिछले 3 सालों में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 22% का जो एलोकेशन किया गया, शिक्षा के लिए एलोकेशन किया गया, और 11% कृषि के लिए जो एलोकेशन किया गया, डेफिनेटली वो ये दिखाता है कि जो ग्रोथ करने से पहले के लिए जहां पे एक्सपेंडिचर होने चाहिए, कि आप शिक्षा पे करते हैं, युवाओं को रोजगार करते हैं, किसानों को थोड़ा सा समृद्ध करते हैं, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था आप करते हैं, वो सारी चीजें वहां पे हुई हैं, वो दिखाई देती हैं। और डेफिनेटली पहले उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाएगा, उत्तर प्रदेश को बिहार के साथ तुलना की जाती थी, जिससे मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ कि वो एक लेबर सप्लाई का एक प्रदेश कहा जाता था। लेकिन उसके बनस्पत उसकी छवि को बदलने का एक प्रयास है। और अब जब एक सरप्लस बजट है और उन्होंने एक डेवलपमेंट का एक एजेंडा रखा हुआ है, तो डेफिनेटली पिछले सालों में जो पैसा खर्च हुआ है उसके मद अलग थे, और इस साल जो उन्होंने पेश किया है, अब उसे आप चुनावी बोले या जो भी बोले, उन्होंने एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश किया है कि यहाँ से इंडस्ट्रीज जो एक्सपेक्टेड है कि उत्तर प्रदेश में आकर के लगेंगी, उस पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो 2-3 साल में पहले बनाया गया है उसका वो उपयोग करेंगी। जो शिक्षा पे पैसा खर्च किया है, युवाओं पे पैसा खर्च किया है शिक्षा पे, उसका उपयोग यहाँ पे होगा, और इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलने चाहिए। जी, इसके अलावा मैं आंकड़ों की भी कुछ बात करूंगा, जैसे कि अभी हमारे साथ यादव जी दावा कर रहे हैं 54% का बजट सिर्फ खर्च हो पाया है, बाकी का क्यों नहीं हो पाया। तो जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो परिवर्तन और बदलाव की बात, रुकिए ना, रुकिए विवेक जी, क्या कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। ओमनाथ जी, ये जो परसेंटेज की बात सामने आ रही है, और एक साल, हर साल में जो बजट आता है, तो मुझको ये जानना है कि जो बाकी का परसेंटेज खर्च नहीं हो पाता है, अगर ये खर्च हो पाता, अगर ये खर्च किया होता, अगर सही से कुछ लोगों ने ड्यूटी निभाई होती, तो अंतर बहुत ज्यादा होता, परिवर्तन बहुत ज्यादा आता जमीनी स्तर पर। नहीं, डेफिनेटली। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भारत में जो व्यवस्थाएं हैं केंद्रीय लेवल पे भी और राज्य लेवल पे भी, पहले क्वार्टर में पैसा कम खर्च होता है, मतलब पहली तिमाही में पैसा खर्च कम होता है, फिर दूसरी तिमाही में बढ़ता है, तीसरी तिमाही में बढ़ता है, और चौथी तिमाही में जा करके बजट का एक सब्सटेंशियल जो पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा खर्चा चौथी तिमाही में जाकर के होता है। ये भारत की परिपाटी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी परिपाटी रही है। और मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना खर्च किया गया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि विधानसभा में जो बजट का एलोकेशन किया गया और आज अगर हम ये बोल सकें कि वो इतना % खर्च हुआ, वो संभव आज की डेट में उसको वेट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये परिपाटी रही है कि तीसरे क्वार्टर में जाकर के थोड़ी गति आती है और चौथे क्वार्टर में जाकर के ही असली पैसा खर्च होता है। खर्च होने का मतलब बजट किया जाता है और आवंटन किया जाता है, टेंडर की व्यवस्थाएं की जाती है। तो आप अगर एग्जैक्टली देखना है तो ये बहस की कितना खर्च हुआ है वो एग्जैक्टली अप्रैल में ही बात की जा सकती है। आज की डेट में उस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल। ठीक है यादव जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आई होप सो। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाया, मैं इसका काउंटर करूंगा। जी बोलिए फिर।
वो यादव जी को जवाब देने बोलिए, का बोलिए। मौका है। वो आप नहीं, नहीं, आप ये सुनिए, बताओ विवेक जी, खूंटा सुनिए। नहीं बचे। आऊंगा ना विवेक जी, आपको पूरा मौका मिलेगा। यादव जी की बात सुनते काउंटर करना चाह रहे हैं कुछ। यादव विवेक जी अगर टीवी चैनल पर बैठते हैं तो तर्कों और तथ्यों के साथ बैठा करिए, बिना सर पैर के बात न किया करिए। आप बता रहे गन्ना किसानों का बकाया दे के गए थे। बता रहा हूँ। तो जब हम किसका बकाया जवाब दे के गए थे? ये बताइए, जब मैं आप गन्ना अभी किसानों का बकाया लगा के गए थे, कहिए ना मुझे। सुनिए, डिबेट को खराब मत करिए। गन्ना किसानों भुगतान बाकी लगा गए थे। मत किया करिए। अगर बात झूठ बोलते करके डिबेट को खराब मत किया करिए। बोलिए डिबेट को खराब न करिए। ऐसे नहीं, एक-एक करके। यादव जी, लॉजिकली अगर बात करिए। यादव जी, जैसे कि ओमनाथ जी ने लॉजिकली बात अभी बताई। बकाया लगा के गई थी, बोलिए मुझे क्यों नहीं बोलते? अगर कुछ एक-एक कहने के करके लिए ऐसे। सही नहीं होता तो मत आया करिए, मत बैठा करिए, डिबेट मत किया करिए। पहले बता दिया करिए, झूठ नहीं बोलता हूँ, सब सत्यों के साथ। गन्ना किसान को बकाया लगा गए थे। कहिए गन्ना देखिए, किसान को बकाया आपने लगाया था, स्वीकार करिए अभी खुले मन से। देखिए अभी ओमनाथ शर्मा जी ने कहा, गन्ना किसान को बकाया आप लगा गए थे। ओमनाथ शर्मा जी ने अभी कहा, इस बात को बता दिया, उन्होंने स्वीकार कर क्या? उन्होंने ओमनाथ शर्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मेरे पास आंकड़े नहीं है कि कितना बजट खर्च हुआ कितना नहीं हुआ। इसी बात में उन्होंने आपके सही सारे कहा, सवाल सत्य कहा, आप समझ नहीं पाते बात को। अरे बात तो है ही नहीं। साहब यादव जी, आप आंकड़े की बात क्यों आंकड़ा पकड़ के बैठे हैं? ओमनाथ जी ने ये भी बताया है, ओमनाथ जी ने भी ये बताया है कि उनके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन जो एक तर्क उन्होंने दिया, जो एक फैक्ट बताया उन्होंने कि पार्ट्स में अगर कोई अमाउंट खर्च होती है तो पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही में, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता है चौथी तिमाही में एक बड़ा मोटा खर्च होता है। तो अभी तो 54% हुआ है ना, हो सकता है कि ज्यादा अमाउंट में अभी खर्च होना बाकी है। मैं भी उसका तर्क दे रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो क्या रहा है? 11 महीने बजट मत खर्च करो। सुनिए 11 महीने बजट मत खर्च करो, लास्ट के 1 महीने बचता है, बन गई है, उनको ही दोबारा तिबारा दिखा करके बजट पास करा लो। ये होता है, ये तर्क है। मैं बता रहा हूँ, ओमनाथ शर्मा जी को शायद नहीं मालूम होगा ये हकीकत। विवेक जी, देखिए, ओमनाथ शर्मा जी को शायद बड़ा आरोप लगा रहे हैं यादव जी को। यादव जी लोग कुछ समझा नहीं पाते, वो आपका दोस्त लास्ट में बजट जानबूझ के बचा कर रखा जाता है, लास्ट में खर्च करने के लिए, ताकि वोट बैंक बनाया जा सके, वोट बैंक बना रहे। ये स्ट्रेटजी आप लोग, विवेक श्रीवास्तव जी। हम तार्किक बात करते हैं। श्रीवास्तव जी लोग क्या करते हैं सबको पता है। श्रीवास्तव जी लोग क्या करते हैं पता, खुलवाइए ना मुंह। खूब पता। देखिए, इस तरीके से बात मत करिए यादव जी, माहौल क्या चल रहा है आप भी सोच समझ के बोल नहीं रहे। श्रीवास्तव जी क्या करते हैं, ये क्या बात है? नहीं, इस तरीके से नहीं, ये बताइए, आप दोनों मेहमानों को मैं बोल रहा हूँ, मैं दोनों मेहमानों को बोल रहा हूँ, किसी पर इस तरीके से जातिगत टिप्पणी करने का अधिकार आप लोगों को नहीं। आप दोनों मेरे मेहमान हैं, मैं दोनों को इजाजत नहीं दूंगा इस तरीके की वकैब यूज करने का, प्लीज। मैं दोनों को बोल रहा हूँ श्रीवास्तव जी, मैं दोनों को बोल रहा हूँ, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ। आप दोनों मेरे मेहमान हैं और आप दोनों मेरे लिए सम्मानपूर्ण हैं, तो आप दोनों इस तरीके से बात ना करें एक दूसरे से। मैं बहुत रिक्वेस्टली बोल रहा हूँ, बस मेरे पास समय नहीं है, अब मेरे पास समय नहीं आगे बढ़ने का। यादव जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विवेक श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, ओमनाथ जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम उत्तर प्रदेश में पेश किए गए बाबा के बजट की बात कर रहे थे, और ये बजट काफी ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। पिछली बार के मुकाबले तो बड़ा बजट है ही, विपक्ष कह रहा है जुमले का बजट है, विदाई का बजट है, और सरकार कह रही है कि इस बजट के जरिए कृषि को उन्नत किया जाएगा, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, रोजगार बढ़ाया जाएगा। इन तमाम तरीके के दावे और वादे कितने साबित हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।